हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक। वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट एंड शो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट लार्ज कैप फंड विच यू कैन ऐड इन योर पोर्टफोलियो फॉर 2026 इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, वो कैटेगरी जहां पर आपको स्टेबिलिटी के साथ एक डिसेंट रिटर्न्स मिलते हैं। तो जब भी मार्केट में एक रैली आती है, जब भी एफआई का इन्फ्लोज आता है, तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप कैटेगरी पहले आता है, उसके बाद धीरे से मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये वो कैटेगरी जहां पर आपको अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कौन सा फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। दोस्तों, आज की डेट में लगभग 36 लार्ज कैप फंड है। कुछ नए फंड्स है, कुछ पुराने फंड्स है। तो यहाँ हमारा सबसे पहले एलिमिनेशन क्राइटेरिया में हम उन स्कीम्स को हटा देंगे जिनका 3 साल पूरा नहीं हुआ या फिर उनका ईएम 500 करोड़ के नीचे है। तो यहाँ जिन स्कीम्स को हमने येलो में हाईलाइट कर रखा है, ये वो स्कीम्स है जिनका ये क्राइटेरिया मैट नहीं होता है। तो इसको हम यहाँ पर लिमिट करते हैं और बची हुई ये 26 स्कीम्स को नेक्स्ट राउंड के लिए लेके जाते हैं। अब ये 26 स्कीम्स या 26 स्कीम्स का हम ट्रेडिंग रिटर्न्स को इनके सामने मैप करते हैं। तो यहाँ हमने 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के ट्रेडिंग रिटर्न्स को मैप कर दिया, साथ में इनके बेंचमार्क को भी मैप कर दिया है। जिन स्कीम्स के जो रिटर्न्स के सामने हमने ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है, उन स्कीम ने उस पर्टिकुलर ईयर के बेंचमार्क को बीट किया है। तो जो हमारा नेक्स्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया, हम उनमें उन्हीं स्कीम्स को आगे लेके जाएंगे जिन्होंने अपने बेंचमार्क को 2 बार या उससे ज़्यादा बीट किया है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो केवल 6 फंड्स बच गए हैं जो नेक्स्ट राउंड का एलिजिबल है। अगर मैं यहाँ पर 6 फंड्स में भी देखूँ तो यहाँ पर आईसीआईसीआई, निपॉन और साथ में इन्वेस्को ने बेहतर परफॉर्मेंस दिया कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। अब हम ये 6 स्कीम्स को डिटेल लेवल पे एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स की। दोस्तों, ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स हमें बेसिकली फंड की कंसिस्टेंसी बताता है कि वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क को कैसे बीट किया है ईयर ऑन ईयर। यहाँ अगर आप देखेंगे तो हम सभी स्कीम्स के जो ईयर्स के सामने, जिन स्कीम्स के ईयर को हमने ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है, उस साल उन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। यहाँ पर अगर ओवरऑल देखेंगे तो बड़ौदा, बीएनबी पारिपास और निपॉन ने 6 टाइम्स बेंचमार्क को बीट किया है। वहीं पर बंधन और आईसीआईसीआई ने 5 बार बीट किया है। बाकी जो बची हुई स्कीम है उन्होंने 3 बार और 4 बार ही अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो यहाँ पर आईसीआईसीआई, निपॉन ने ओवरऑल 10 ईयर के बेंचमार्क को बीट किया है। अब बात करते हैं क्वार्टाइल रैंकिंग की, यानी कि वो पर्टिकुलर स्कीम अपने कैटेगरी में किस क्वार्टाइल में रहा है उस पर्टिकुलर ईयर में। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले बंधन की बात करूँ तो बंधन का ओवरऑल रिसेंट 4-5 सालों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। इनफैक्ट उससे पहले भी रिटर्न्स जनरेट हुए हैं, बट अप एंड डाउन के साथ हुए हैं। बड़ौदा को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बट जो भी 4 साल है उसमें सिर्फ एक ही साल बॉटम में रहा है, उसके अलावा बाकी समय टॉप पर ही ऑलमोस्ट रहा है। डीएसपी का परफॉर्मेंस एक एवरेज रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। आईसीआईसीआई का यहाँ पर 2026 में थोड़ा सा डाउन रहा है, उससे 5 साल पहले बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और उसके 5 साल में उनका एक एवरेज परफॉर्मेंस के साथ रिटर्न्स जनरेट हुआ है। इन्वेस्को का भी दोस्तों यही हाल है, एक अप एंड डाउन के साथ रिटर्न जनरेट कर रहा है। निपॉन यहाँ पर पहले जो 2016 से लेकर 2020 के समय का जो रिटर्न्स है वो अप एंड डाउन के साथ है, बट पिछले 6 साल में बेहतरीन रिटर्न्स निकाला, ऑलमोस्ट टॉप पे ही ये बने रहे हैं। अब बात करते हैं मार्केट कैप्चर की, यानी कि अगर मार्केट 100 पॉइंट्स बढ़ रहा है तो ये पर्टिकुलर फंड्स कितना बढ़ रहा है, वहीं पर अगर मार्केट 100 पॉइंट्स गिर रहा है तो ये पर्टिकुलर फंड कितना पॉइंट गिर रहा है। तो यहाँ अगर मैं 3 इयर्स के मार्केट कैप्चर की बात करूँ तो बंधन, बड़ौदा एंड निपॉन का अपसाइड मार्केट कैप्चर बेहतरीन है। वहीं पर अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं तो यहाँ पर डीएसपी, आईसीआईसीआई एंड इन्वेस्को का डाउनसाइड मार्केट कैप्चर बेहतर नजर आ रहा है। 5 इयर्स की बात करें तो यहाँ 5 इयर्स में इन्वेस्को, निपॉन का मार्केट कैप्चर बेहतर है। डाउन साइड में बात करूं तो डीएसपी, आईसीआईसीआई एंड निपॉन का मार्केट कैप्चर यहाँ पर बेहतर नजर आ रहा है। अब बात करते हैं रोलिंग रिटर्न्स की। रोलिंग रिटर्न्स बेसिकली हमें फंड की कंसिस्टेंसी बताता है कि ईयर ऑन ईयर फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड कितना रिटर्न जनरेट किया है। तो यहाँ हमने आपके रेफरेंस के लिए जो रोलिंग रिटर्न्स को स्लाइड वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स की। तो यहाँ 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स में निपॉन का परफॉर्मेंस बेहतर है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्को और बंधन का जो रिटर्न जनरेशन हुआ है वो वॉलेटिलिटी के साथ हुआ है। कई बार उन्होंने 8 से 12% रिटर्न जनरेट किया, कई बार 12 से 15, कई बार 15 से 20 और कुछ समय उन्होंने ग्रेटर देन 20% भी रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं पर अगर मैं 5 इयर्स के रोल रिटर्न्स देखूं तो यहाँ पर अगेन निपॉन बेहतर नजर आ रहा है। उसके अलावा अगेन ये 5 इयर्स में भी बंधन, डीएसपी एंड इन्वेस्को का रिटर्न जो जनरेट हो रहा है वो वॉलेटिलिटी के साथ हो रहा है और कुछ समय 8 से 12% भी रिटर्न जनरेट हुआ है। अब बात करते हैं एसआईपी रिटर्न्स की। तो यहाँ पर अगर आप 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के एसआईपी रिटर्न्स देखें तो इन्वेस्को का, निपॉन का और आईसीआईसीआई का एसआईपी रिटर्न्स बेहतर है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। हालांकि यहाँ पर आईसीआईसीआई का 3 इयर्स का एसआईपी रिटर्न्स थोड़ा सा कम है, बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा कम नहीं है कंपेयर्ड विद अदर 2 स्कीम्स। अब बात करते हैं हम इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि पर्टिकुलर फंड किस कैटेगरी में कितना एलोकेशन
एलोकेशन करके रखा है। हालांकि ये लार्ज कैप कैटेगरी है तो मैक्सिमम एलोकेशन लार्ज कैप में ही होगा, बट कई फंड्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लेते हैं टू जनरेट एक्स्ट्रा रिटर्न। तो यहाँ अगर आप दोस्तों देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी फंड्स के जो लार्ज कैप कैटेगरी में एलोकेशन है वो मोर देन 80% है। यहाँ पर डीएसपी एंड आईसीआईसी का लार्ज कैप एलोकेशन हायर साइड में है। मिड कैप की बात करें तो यहाँ बड़ौदा और निपॉन का मिड कैप में एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा है। स्मॉल कैप कैटेगरी बात करें तो यहाँ पर बंधन और इन्वेस्को ने स्मॉल कैप में ज़्यादा एलोकेशन कर रखा है। दोस्तों यहाँ पर इससे पहले हमने जो मार्केट कैप्चर देखा था या रोलिंग रिटर्न्स देखा था, वहाँ पर जो वोलेटिलिटी दिख रही थी वो यही रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर बंधन और इन्वेस्को का जो एलोकेशन है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी है, जिसकी वजह से जो रिटर्न जनरेट हो रहे हैं वो बहुत वोलेटिलिटी के साथ जनरेट हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अदर डिटेल्स की। सबसे पहले बात करते हैं एयूएम की। एयूएम यहाँ अगर देखें दोस्तों, आईसीआईसीआई निपॉन का एयूएम सबसे ज़्यादा है। रीज़न एक ही है दोस्तों, पुराने हैं फंड्स, साथ में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है। नंबर ऑफ स्टॉक से बात करें तो ऑलमोस्ट सभी फंड्स ने अपना नंबर ऑफ स्टॉक मोर देन 50 रखा है, एक्सेप्ट फॉर डीएसपी जो कि एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ वर्क कर रहा है। पीबी एंड पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पर डीएसपी का पीबी एंड पी रेशियो इज ऑन अ लोअर साइड, वहीं पर इन्वेस्को का पीबी एंड पी रेशियो इज ऑन अ हायर साइड। अब बात करते हैं फंड स्टाइल की, तो सभी के सब फंड मैनेजर यहाँ पर ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी वर्क करें, ना वो ब्लेंड स्ट्रैटेजी के साथ वर्क करें, ना वो वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स में बिलीव करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं फंड मैनेजर्स की, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बंधन के जो फंड मैनेजर उनको 1.5-2 साल ही हुआ है इन फंड के साथ एसोसिएटेड हुए हुए। बाकी जितने भी फंड मैनेजर ये फंड के साथ लंबे समय के साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर रिस्क रेशियोज की बात करूँ तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में डीएसपी एंड आईसीआईसीआई का स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑन अ बेटर साइड। शार्प रेशियो की बात करें तो यहाँ पर शार्प रेशियो में डीएसपी आईसीआईसीआई एंड निपॉन का शार्प रेशियो बेहतर नजर आ रहा है। सॉर्टिनो रेशियो की बात करें तो यहाँ पर डीएसपी आईसीआईसीआई एंड निपॉन का सॉर्टिनो रेशियो इज ऑन अ बेटर साइड। बीटा की बात करें तो यहाँ पर बंधन और इन्वेस्को ऑफ बीटा इज ऑन हाई साइड, जो कि बताता है फंड बहुत वोलेटिलिटी के साथ रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। वहीं पर डीएसपी एंड आईसीआईसीआई का अगेन बीटा इज ऑन अ बेटर साइड। अल्फा जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर निपॉन ने, डीएसपी एंड आईसीआईसीआई ने बेहतर अल्फा जनरेट करके दिया कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। अगर मैं सेक्टर एलोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर सभी स्कीम्स में मैक्सिमम एलोकेशन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी करके रखा है। इसके साथ साथ फंड मैनेजर्स ने इंडस्ट्रियल, एनर्जी, मटेरियल, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में भी अपने फंड स्टाइल के हिसाब से एलोकेशन करके रखा है। सो दोस्तों इस तरह हमने सभी फंड्स की सभी चीज़ों को कवर किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा फंड बेहतर है और आप अपने पोर्टफोलियो में कौन सा फंड ऐड कर रखें या फिर ऐड करने का सोच रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।